नमस्ते, कैसे आप सब लोग। 5x5 टेक्निक से इन्होंने जो शादी का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया था, शादी मतलब मनाई हो गई थी, कैंसिल ही हो गई थी, वो प्रपोजल को इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया है। और इसके लिए इन्होंने टेक्निक की है 5x5। उसके पहले थोड़े से हीलिंग भी किया है, वो मैं आपके साथ अभी पूरा शेयर कर देती हूँ। हेलो अनिल जी, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक ज़रूर पहुंचा देना। मेरी एक मैजिकल सक्सेस स्टोरी है जो मैं सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। जिस दिन मेरी ये सक्सेस स्टोरी आएगी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि उन लोगों को मदद मिलेगी जो नेगेटिविटी से परेशान होते हैं और जिनका रिलेशनशिप में किसी तरीके से कुछ मना हो जाता है और वो परेशानी में आ जाते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, उससे निकलने की भी कहानी है। थैंक यू सो मच शांभवी दी। आप आए जिंदगी में जैसे कि बाहर आई। मेरी एज 33 ईयर्स है और ये मेरी सेकंड मैरिज का प्रपोजल था। पहली शादी मेरी जिनसे हुई थी वो बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक इंसान थे और बहुत ज़्यादा मारपीट हुई थी और उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल भी पहुंच गई थी। तो सेकंड मैरिज के लिए लड़के देखे जा रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान आ ही नहीं रहा था जिसके साथ वाइब्स मैच हों। मैंने मैनिफेस्टेशन से पहले हीलिंग की है। मैंने कम से कम 6 महीने अपने आप को होपोनोपोनो प्रेयर को दिए हैं और आपकी सेल्फ लव की बातें सुन सुन करके अपने आप से प्यार करना शुरू किया है। अब इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे पास जो पहला प्रपोजल आया हीलिंग के बाद, वही अपनी तरफ से ही डन हो गया। उनकी फैमिली ने ही डन किया था, उनकी फैमिली ने ही मुझे पसंद किया था। एक्चुअली सेम टू सेम उनकी भी कंडीशन थी, उनकी भी सेकंड मैरिज ही थी और उनकी जो पार्टनर थी वो भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थी। तो उनका भी डिवोर्स हो चुका था, मेरा भी डिवोर्स हो चुका था और उनकी फैमिली को मैं बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। और ये मेरी हीलिंग के बाद हुआ था। इसके पहले जितने भी रिश्ते आए थे वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, या तो हमें ही वहाँ से वैसा फील नहीं होता था कि यहाँ पर शादी करनी है, और उनको भी कई बार ऐसा लगता था कि यहाँ पर शादी नहीं करनी है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि लगा कि शादी करनी है लेकिन वाइब्स नहीं मैच हुई। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफ़ी टाइम पहले से ही फॉलो करने लगी थी जब मैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। मैंने तो अपना डिवोर्स भी वहाँ से जल्दी मैनिफेस्ट ही किया था, पर ये नहीं समझ में आता था कि खुद को हील कैसे करें। तब मैंने सोचा कि दूसरी शादी की मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने ऐसे ही अपने 8 महीने निकाल दिए हैं जिसमें मैंने अपनी हीलिंग तक नहीं की। बस इसी तरीके से प्रपोजल आते थे और देख करके चले जाते थे, कभी हमारी तरफ से कभी उनकी तरफ से रिजेक्ट हो जाता था। 6 मंथ हीलिंग के बाद जब मैंने 8 महीने ऐसे ही निकाले, उसके बाद मैंने 6 मंथ अपनी हीलिंग को दिए, सेल्फ लव को दिए। इतनी अच्छी एनर्जी हो गई थी कि मैं जहाँ भी जाती थी सब मुझे कहते थे, तुम में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है, तुम कितनी ज़्यादा प्यारी लगती हो, तुम अब पहले से दिखने में भी ज़्यादा सुंदर हो गई हो, मेरी बॉडी पूरी तरीके से फिट हो चुकी है, मैं स्ट्रेस से निकल चुकी हूँ, अब कोई डिप्रेशन नहीं है। जब मेरी पहली शादी में मैं थी तब मैंने 3 साल कैसे निकाले हैं वो मैं ही जानती थी। मैं डिप्रेशन में थी, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी, मेरा बहुत सारा ट्रीटमेंट चला था, लेकिन मुझे हीलिंग ने जो फ़ायदा पहुंचाया वो मुझे किसी ने भी नहीं पहुंचाया। और मैंने अपने आप को हील किया। मैंने आपकी सेल्फ हीलिंग सीरीज़ भी की, उससे तो मैं क्या ही बताऊं कि मुझे कितना फ़ायदा मिला। एक्चुअली उसके तुरंत बाद ही मेरी शादी मैनिफेस्ट भी हुई है। तो पहले जब ये आए तो उनकी तरफ से ही हाँ भी थी और हम दोनों की बात भी होने लगी थी। करीब 1.5 महीने हम दोनों की बात चली, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनकी तरफ से ही वो शादी कैंसिल भी हो गई। उन्होंने मना कर दिया, उनकी फैमिली ने भी मना कर दिया। मुझे कोई साफ साफ रीज़न ही नहीं दिया, लेकिन वाइब मेरी इतनी ज़्यादा मैच हो गई थी कि मुझे ये पता था कि मुझे शादी यहीं करनी है और मेरी शादी होगी भी यहीं। मुझे अंदर से एक गट फीलिंग आती थी शादी कैंसिल होने के बाद में भी। फिर मैंने अपने आप को तो हील कर ही चुकी थी, तो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, पर अंदर से मुझे फील होता था कि मेरी शादी इन्हीं के साथ में होगी और पक्का होगी। मैंने यही सोच करके 5x5 टेक्निक को कंप्लीट किया। 5x5 टेक्निक में मैंने यही एफर्मेशन लिखे कि मेरी उनके साथ में शादी हो गई है। आप हम दोनों के नाम मत लीजिएगा, मैं यहाँ पर दोनों के नाम मेंशन कर रही हूँ, मैंने नहीं लिया है। और फिर उसके बाद मैंने इसको पूरी तरीके से यूनिवर्स को दे दिया। मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। मैंने भोलेनाथ को कहा
कि आप जानते हैं कि आपने ही इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में भेजा और आप ये भी जानते हैं कि इस इंसान के साथ वाइब भी आपने ही मैच करवाई। इसलिए अब मेरी ज़िम्मेदारी यहाँ तक ख़त्म होती है, अब मैं इस बारे में नहीं सोचूँगी। मेरे पास जॉब के 2 प्रपोज़ल भी आ चुके थे, वो भी मैंने ही मैनिफेस्ट किए थे। मैंने अपनी जॉब पर जाना भी शुरू कर दिया। उसमें से एक प्रपोज़ल मैंने जब एक्सेप्ट किया था, वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आई थी। फिर मैंने उसी जॉब पर अपनी पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी को देना शुरू कर दिया। मैं इधर जॉब की हीलिंग एनर्जी में ही लगी हुई थी, तब तक क्या देखती हूँ, जहाँ से उनकी शादी कैंसिल हुई थी वहीं से मेरे पास में अब मैसेजेस आने लगे। शादी के लिए बात मेरे पार्टनर ही करने लगे। अब तो मेरी शादी पक्की भी हो गई है और सारी चीज़ें हो भी रही हैं। 20 दिन के बाद ही हम दोनों की शादी की डेट भी निकली है। तो सोचा कि पहले आपके साथ में सक्सेस स्टोरी शेयर कर दूँ। मेरी ये 5x55 से पहले हीलिंग की सक्सेस स्टोरी है, अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालने की सक्सेस स्टोरी है। जो शादी मेरे लिए कैंसिल भी हो गई थी, मैं उसके लिए भी परेशान नहीं हुई, जबकि मैं ये चाहती थी कि मेरी इनसे शादी हो, पर मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। मैंने अपने आप को उसके बाद में भी हील करना जारी ही रखा, अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव बनाया, सेल्फ लव पे किया। मेरे वही पार्टनर शादी का प्रपोजल भी लेकर के आए, उनके परिवार ने ही वापस आकर के सॉरी भी बोला और मुझे तब ये कहा कि तुम जैसी हम अब पूरी दुनिया में भी ढूंढ लेंगे तो नहीं मिलेगी, अब तुम्हें ही हमारे घर की बहू बनना है। और मेरे पार्टनर ने कहा तुम ही मेरी वाइफ बनोगी, हमारा ये पक्का डिसीजन है। और बस उसके बाद क्या था, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा ग्रैंड मैरिज नहीं है, बहुत सिंपल सी शादी करने वाले हैं और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तो बस जल्दी जल्दी में जो डेट निकली वो 20 डेज़ के बाद की है। अब मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं। थैंक यू सो मच शाम्भवी दी, आपने और आपके वीडियोस ने एंड स्पेशली आपकी हीलिंग सीरीज ने काफ़ी ज़्यादा मदद की है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। तो इनकी कहानी हीलिंग मतलब एक रिश्ते से निकलना और फिर अपनी हीलिंग करना, अपने आप को पूरा टाइम देना, रिलैक्स रहना एंड देन फिर दूसरी एनर्जी का इनकी लाइफ में आना, वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो रिलीज होना एंड देन फिर से मैनिफेस्ट करना। मतलब पहले इनकी हीलिंग एनर्जी ने मैनिफेस्ट किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने आप को रिलैक्स करते हुए 5x55 टेक्निक करी और यूनिवर्स को दे दिया। और देखिए सामने से वही प्रपोजल जो कि कैंसिल हुआ था आ गया चल करके। कंग्रेचुलेशंस डियर, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। इसके अंदर गट फीलिंग है, इसके अंदर डिटैचमेंट है, इसके अंदर अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखना है। वेरी नाइस, बहुत प्यारी सक्सेस स्टोरी है। थैंक यू। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे की जो ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।